और सम्मानित श्री अनंत बाबू, आज इस सम्मान समारोह में उपस्थित जितने भी साथी हैं सबका हृदय से मैं नमन करता हूं। और आज जो है हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग श्री बहारुद्दीन बाबू के विदाई समारोह में उपस्थित हुए हैं और इनकी आयु जो है जन्म से आज 60 वर्ष की ये पूरी कर लिए हैं और सरकारी नियमानुसार ये 31 मार्च को 60 वर्ष की आयु पूरा करके सेवानिवृत्त हो चुके हैं। आज हम लोग उन्हीं का जो है सम्मान सह विदाई समारोह का आयोजन किए हुए हैं और इसमें इनके बारे में कहा जाए, जितना भी हम लोग ने कहा सभी साथी कहे, ये कम ही होगा। ये स्वभाव के बड़े ही दयालु हैं और हमेशा ये जो है प्रेम, भाईचारे और सद्भाव का भावना इनमें भरा पड़ा है। आज तक हमने जब से इनसे हमारी मुलाकात हुई, हम 2010 में आए हैं और इसके पूर्व से ही ये थे। बीच में ये शायद 18 महीना के लिए यहाँ से 14 महीना के लिए ये चले गए थे दूसरे अन्यत्र विद्यालय और फिर जब ये यहाँ पर आए तो हम लोगों के साथ वही स्नेह, वही प्यार, वही घुल मिल करके रहना इनके साथ हम लोगों का रहा। और जो भी कुछ हम लोग विद्यालय के लिए करते हैं उनमें हमेशा ये अपने तत्परता दिखाते हैं। इनका विद्यालय के प्रति बहुत अभिरुचि है, लगाव है और ये कभी घबराहट इनके हृदय में आज तक हमने नहीं देखा। ये हमारे विद्यालय के एक अच्छे शिक्षक के रूप में गिने जाएंगे और हमारे बीच से ये जा रहे हैं। हम लोग को काफ़ी दुख है, गम है और अंत में इनसे हम यही आग्रह करूँगा कि हम लोगों को बीच बीच में आएँ विद्यालय में और हम लोगों के बीच अपना कुछ तजुर्बा हम लोगों को दें ताकि हम लोग भी अपने जीवन में जो कुछ करें अच्छा रहे। और इनकी लंबी आयु की हम सभी मिलकर के आज कामना करते हैं कि ये जहाँ भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, इनकी आयु लंबी हो। और अंतिम वक्ता के रूप में अब मैं अपने प्रधानाध्यापक को आमंत्रित करते हैं। हमारे सभी शिक्षक वृंद, आनंद सनम बाबू, अनवर बाबू, CRCC महोदय, आज विदाई समारोह के पूर्व संध्या पर हमारे तरफ से सबों को हार्दिक बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक पंक्ति है कि खिल रहा है बड़ी उमंगें दिल का कोना कोना और बाहर बाहर हंसी देखो भीतर भीतर रोना। यह जो है बड़ा जवाबदेही का पद है। लोग बड़ा हर्ष उल्लास से अपने पद और प्रतिष्ठा का सम्मान करता है, लेकर चलता है और अंतिम घड़ी में महसूस करके अपने कार्यकलाप का निर्वहन करके सबों को एक दिन जाना पड़ता है। यह परम सत्य है। जो जन्म लिया है उनका मरना तय है, जो योगदान किया है सेवानिवृत्त होना तय है। ये तो संसार का नियम है, प्रकृति का नियम है। यह गाड़ी के चक्के के आरा के समान ऊपर नीचे चलते रहता है। यह सूर्य के समान उदित होता है और सूर्यास्त होते ही ढल जाता है। तो बहारुद्दीन जी अपना समय व्यतीत करके 60 वर्ष पूर्ण करके और पुनः अपने गृहस्थ आश्रम में पहुंच रहे हैं। हमारी शुभकामना है
कि गृहस्थाश्रम में भी जाकर के प्रसन्न रहें, हर्षित रहें, प्रफुल्लित रहें और इस जीवन नैया को पार लगाते रहें। यह हमारी शुभकामना है विशेष रूप से। और शवों की जवाबदेही है। शवों का एक दिन जो है अपनी जवाबदेही से मुक्त होना ही पड़ेगा। लेकिन जब तक हम लोग सेवा में हैं तब तक जवाबदेही को लेते हुए आगे बढ़ते रहें, कदम से कदम मिलाकर चलते रहें, तभी कोई कार्य संपन्न हो सकता है। अन्यथा काम में बाधा पहुंच जाती है। तो अपनी अपनी यदि सभी लोग जवाबदेही को संभाल लें, सारे काम पूर्ण होते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। कहावत भी है चरैवेति चरैवेति, है ना। अपने कर्म को लेते हुए आगे बढ़ते रहें, चलते रहें, हाँ, हंसते रहें, खिलखिलाते रहें। यही हम लोगों का दिनचर्या है, यही हम लोगों की जवाबदेही है। और इसी बात को समेटते हुए मैं सबों को पुनः धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। श्री बहारुद्दीन बाबू अपना विदाई समारोह इनका जो है, इस पर अपना हम लोगों के बीच अपना कुछ संदेश देने जा रहे हैं। कुछ हम लोगों को सुझाव, अपना मार्गदर्शन, आशीर्वाद हम लोगों को दे रहे हैं। उनके आशीर्वाद को हम लोग सुने। खुशी की बात है कि विद्यालय परिवार में हम लोग मिलजुल के रहे, दिन बिताए। और यही मेरा कामना है कि आप सभी विद्यालय परिवार में किसी तरह की ऊंच नीच नहीं हो, मिलजुल के रहेंगे और समय पर आए और समय पर काम करें, अपना समय बिता करके ही जाएंगे। मुझे बहुत खुशी की बात है कि विद्यालय परिवार में विदाई समारोह रखा गया। मुझे इसकी बहुत बड़ी खुशी है। और मैं क्या कहूँगा, सबसे यही विनती है कि मैं 15 साल लगभग यहाँ रहा। किसी से भी अगर कुछ भी गलती हुई है तो क्षमा कर दे। मैं यही आज विदाई सह सम्मान समारोह का समापन यहीं समाप्त की जाती है। और सभी लोग जो यहाँ समारोह में कुछ प्रसाद ग्रहण करके ही जाएंगे। और अंतिम समय सबसे मेरा आग्रह है कि सब लोग हमेशा इस कोरोना काल में जो है अपना सुरक्षित रहते हुए विद्यालय का क्रियाकलाप में हम लोग सहयोग करेंगे। और इसमें जो है जैसे विद्यालय जो है बंद रहा, अभी भी सरकार की घोषणा हुई है कि बच्चे नहीं आएंगे। शिक्षक को तो हम लोगों को आना है, यही है, थोड़ा सा आने जाने में 19-20 हो सकता है, इसमें कोई खास बात नहीं है। लेकिन हम लोग अपने विद्यालय की गरिमा को बना कर रखेंगे और अपना सेक्रेसी को मेंटेन करके हम लोग चलेंगे। अपने विद्यालय की बात को विद्यालय तक ही सीमित रखें। सब लोग जो भी हम लोग कर रहे हैं अपने परिवार बाल बच्चों के लिए कर रहे हैं, ऐसा हम लोग कार्य करें कि हमारे कार्य से सारे लोग खुश रहें, किसी भी प्रकार की किसी को परेशानी ना हो। और जितने भी हम जो करेंगे वो हमारे आने वाले पीढ़ी पर पड़ता है। इसलिए हम लोगों को चाहिए हमेशा कि हम ऐसा कार्य करें जो कि हमारे आने वाले पीढ़ी जो है इनको इसका आशीर्वाद मिले और आने वाले पीढ़ी को लोग सम्मान के निगाह से देखें। बस आज की कार्यवाही यहीं समाप्त की जाती है। अच्छा सराहनीय कार्य रहा है। तो अब जब 60 साल हो जाता है तो सेवानिवृत्त ये सत्य ही है। और सर मुझे खुशी हो रही है, सर जो है अपना कार्य स्वस्थ रहते हुए इन्होंने 60 साल की सेवा को समाप्त किए। और सर अब मैं ईश्वर से खुदा से ये कहूँगा कि सर जहाँ रहे खुशहाल रहे, यहाँ विद्यालय आवे हम लोगों के बीच। मैंने जब मन हो इनके लिए सदा विद्यालय खुला है, आवे हम लोगों को मैंने अपनी अनुभव आपस में मैंने शेयर करें, मार्गदर्शन करें। मैं ये अंत में ये कहना चाहूँगा कि
सर जहाँ रहे खुशहाल रहे, ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है। मैं शिक्षकगण, आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे सहयोगी मोहम्मद बहारुद्दीन अंसारी जो 31 मार्च को ही सेवानिवृत्त हो गए हैं और उसका जो है आज हम लोग विदाई समारोह रखे हैं। बड़ी दुख की बात है और ज़िंदगी में सुख और दुख तो आते ही रहता है, कभी खुशी कभी गम। कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ का जब इब्तिदा होता है तो उसका अंत भी होता है, इंतहा भी होता है। तो एक नियम के तहत कोई भी सरकारी नौकरी में जाता है या कोई भी सरकारी मुलाजिम है तो उसकी सेवा जो है 60 वर्ष तक की रहती है। 60 वर्ष के बाद उसे सेवानिवृत्त होना पड़ता है। तो ये सिस्टम है, सबों को एक दिन रिटायर होना है, सभी नौकरी में आए। जैसे 60 वर्ष पूरा होगा एक एक करके सब जो है निकलते चले जाएंगे। यहाँ कितने टीचर आएंगे और कितने जाएंगे, लेकिन ये स्कूल मध्य विद्यालय शाहाबाद जो है ये अस्थाई है, ये नहीं बदलेगा, ये अस्थाई है, ये बदलने वाला नहीं है। लेकिन शिक्षक जो है कितने आए और गए और फ्यूचर में भी आते रहेंगे, है ना। बहारुद्दीन साहब का इस विद्यालय में कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है, किसी से कोई शिकायत नहीं, शिकवा नहीं। इनका सेवा स्कूल के प्रति बहुत अच्छा रहा है, सराहनीय रहा है ना। और ऐसा भी होना चाहिए, एक सहयोगी की तरह, एक स्कूल परिवार के तरह हम लोग जो है काम किए। और आज जो है इनका विदाई समारोह है। ऊपर वाले से यही दुआ करेंगे कि जहाँ भी रहें खुशहाल रहें, इनकी ज़िंदगी खुदा लंबी करे, खुशहाल ज़िंदगी गुजारे, यही खुदा से दुआ है। मैं ज़्यादा ना कहते हुए मैं यही अपना तकरीर बंद करता हूँ। महोदय, सभी शिक्षकगण, यहाँ हम 5 वर्ष सेवा दिए। 2007 में आए थे, प्रमोशन होकर के 2012 में मदल पकड़ा चले गए। स्नातक स्कूल वहाँ ज्वाइनिंग किए। यहाँ जब भी हम रहते थे तो नरेश बाबू, रविंदर बाबू, लाल बाबू हम पर अति करता था। किसी स्टाफ आदरणीय शिक्षकगण और मैडम लोग और आए हुए बाहर से अतिथिगण, हमारे पूर्व के सहयोगी शिक्षक आनंद सर और सियासी महोदय अनवर जी, बहारुद्दीन सर का विदाई समारोह है। सबसे पहले जब 2006 में हम लोग यहाँ विद्यालय में पठन पाठन कर रहे थे तो उस समय बहारुद्दीन जी आए थे। तो उस समय हम लोगों का कोई जान पहचान नहीं था, लेकिन धीरे धीरे इतना घनिष्ठता हो गया कि वो हमारे सहयोगी भी हैं और रिश्तेदार भी हो गए। और हम इनके साथ बहुत जब से यहाँ आए काम किए, खूब अच्छा से मिलजुल कर हर काम किए। एक खासियत बहारुद्दीन जी में हमको दिखाई दिया कि ये किसी भी काम से घबराते नहीं थे, चाहे वो जितना कठिन काम रहता था ये पीछे नहीं हटते थे। जनगणना में एक बार हमें याद है 2011 में शाम हो जाता था 6 बजे 7 बजे, फिर भी वो यहाँ काम करते रहते थे, लेकिन घबराते नहीं थे। हम लोग थोड़ा घबरा भी जाते थे, कैसे होगा नहीं होगा, लेकिन ये कहते थे सब हो जाएगा, चलो ना हम लोग जाएंगे फील्ड में, जिस तरह काम करना होगा कर लेंगे। काम से ये कभी पीछे भागते नहीं थे। विद्यालय में भी जब भी आते थे बच्चों के बीच में ज़्यादा समय देते थे और सभी स्टाफ से, सभी मैडम लोग से हमेशा मिलजुल कर रहते थे। आपस में किसी तरह का कोई विवाद हो जाता था तो ये सभी को समझाते थे
कि नहीं आपस में यहाँ लड़ाई झगड़ा कुछ करना नहीं है। हम लोग आए हैं पढ़ाई करने के लिए, पढ़ाई कराने के लिए, इसलिए सब लोग मिलजुल कर आपस में यहाँ अपना अपना कार्य को करेंगे। और हम यही कहेंगे कि बाकी सब जहाँ भी रहें खुशहाल रहें। ऐसे हम लोगों का तो लोकल क्षेत्र है, हमेशा आना जाना तो होता ही रहेगा। बस यही मैं कहकर अपने बात को समाप्त करता हूँ। आदरणीय सभी उपस्थित शिक्षकगण, आज खुशी और गम दोनों बात है कि आज हमारे बीच से बहादुद्दीन जी जो है सेवानिवृत्त हो रहे हैं। और ये हम लोगों के लिए सबसे दुख की बात है कि आज ये हम लोगों के बीच से विद्यालय छोड़कर चले जा रहे हैं। और खुशी की बात यह है कि आज से ये अपने नए जीवन की शुरुआत करेंगे और सभी को मार्गदर्शन दे, इनका सहयोग रहे हम लोगों के ऊपर, सबके साथ रहें। ये बोल करके हम अपनी बात को कैमरा नहीं देखेंगे आप। विदा क्या करे हम भरे भरे नयन से, विदा क्या करे हम भरे भरे नयन से, हृदय रो रहा है तुम्हारे गमन से। विदा क्या करे हम भरे भरे नयन से, हृदय रो रहा है तुम्हारे गमन से। विदा की घड़ी में तुम्हें क्या कहेंगे, दुसह वेदना आज कैसे सहेंगे, दुसह वेदना आज कैसे सहेंगे, कैसे निकाले हम अपने मन से, हृदय रो रहा है तुम्हारे गमन से। नहीं जा रहे तुम खुश जा रही है, दुसह वेदना आज फीकी गा रही है, स्वयं बागवां जा रहा है चमन से, हृदय रो रहा है तुम्हारे गमन से। ये मानो नजर से दूर जा रहे हैं, हृदय के निकट हम तुम्हें पा रहे हैं। ये पूछो गगन से, ये पूछो चमन से, हृदय रो रहा है तुम्हारे गमन से। विदा क्या करे हम भरे भरे नयन से। यहाँ उपस्थित शाहाबाद मध्य विद्यालय के सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाएँ और CRC-गण को मेरा प्रणाम आदाब। बड़ी दुख की बात है कि हमारे बीच जो बहादुद्दीन जी बहुत दिन से अपना मेहनत और सेवा किए हैं, जो उनकी विदाई में हम लोग को तो जो भी उपस्थित हुए हैं सभी को तो मन में दुख है ही, मगर होता क्या है कि सभी को रिटायर और होना ही है, ये रूल है एक। और हमारे बहादुद्दीन जी जो कि यहाँ शिक्षक और शिक्षिकाएं में भी बहुत ऐसा बात था जो कि सभी से मिलजुल कर काम करते थे और सभी के सहयोग भी करते थे। और इससे ज़्यादा आप क्या हम कहें, बाकी सबको बोले ही हैं, इस समाप्त करते हैं।
यहाँ उपस्थित तमाम शिक्षकगण, सियासी महोदय। नमस्कार, मैं हूँ साकेत। आज बहारुद्दीन सर का विदाई का समारोह है। विदाई मांग रहे हम, हमें अब दूर जाना है, हमें अब दूर जाना है। विदाई का क्षण बड़ा ही भावुक क्षण होता है। मन बोझिल है, कंठ अवरुद्ध है, कुछ कहा नहीं जाता है। विदाई तो सबको होना है, लेकिन 60 साल का एक लंबा समय पूरा होने के बाद, 15 साल का एक लंबा जीवन सफ़र करने के बाद विदाई होना बड़ा ही मार्मिक लगता है। सर के अंदर अगर उनकी अच्छाइयों की बात की जाए तो उसकी सीमा नहीं है। चंद शब्दों में बयां करना काफ़ी कठिन है। सर एक बहुत ही विनम्र इंसान है, बहुत ही विनम्र इंसान है और एक बेहतरीन इंसान है, या ऐसा कहें तो एक सच्चे मुसलमान हैं। सर को अगर आप देखेंगे तो नीचे से लेकर ऊपर तक स्वच्छता और सादगी का बड़ा ही ध्यान रखते हैं, और जैसा इनका बाहर का व्यक्तित्व है वैसे ही इनके अंदर की भी दुनिया है। सर बड़े ही विनम्र इंसान हैं और ये क्रोध कभी नहीं करते हैं, कभी क्रोध नहीं करते हैं। अपनी बात को सही सलीके से कहते हैं और हर बात में अच्छाई ढूंढते हैं। सर की विशेषता रही है कि सर हमेशा ससमय विद्यालय आते थे और समय पूरा होने के पश्चात ही जाते थे। इनके विद्यालय में प्रवेश करते हुए देखकर सहज ही अनुमान लगाया जा सकता था कि अब 9 बज चुके हैं। जब भी सर विद्यालय में रहते थे तो हमेशा विद्यालय की बेहतरी के बारे में सोचते थे। चाहे वो पठन पाठन का काम हो या कोई भी काम हो, सर उसमें जी जान से तल्लीन रहते थे। सर के संबंध विद्यार्थी के साथ सुमधुर थे, अभिभावकों गार्जियन के साथ बहुत ही अच्छे थे, और सीनियर टीचर्स और हम जैसे जूनियर टीचर्स के साथ बहुत ही अच्छा था। हम लोग हर बात में उनसे हमेशा सलाह लेते थे और वो हर बार बेहतरीन सलाह देते थे। जब भी कोई भी पदाधिकारी हमारे विद्यालय में आते थे तो उनको रिसीव करते, उनका अभिवादन करते, उनका स्वागत करते, उनका सत्कार करते। हर काम में वो आगे बढ़ के रहते थे। जहाँ पर कि अधिकारियों से सब कोई छिपते हैं, बचते हैं, वहाँ पे सर हमेशा आगे बढ़ जाते थे। सर की विशेषता थी कि जब भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, विद्यालय में समारोह मनाया जाता था, चाहे गणतंत्र दिवस हो, स्वतंत्रता दिवस हो, पुण्यतिथि हो, जयंती हो, कोई पर्व त्यौहार हो, सर उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेते थे और उस काम को संपादन करने में अपना बहुमूल्य योगदान देते थे। कई बार बिहार दिवस या और भी कई सारे पर्व त्यौहार हैं जो कि रविवार को पड़ते थे और विद्यालय में उनका मनाया जाना जरूरी होता था। सर हर बार उन सब चीज़ में उपस्थित रहते थे। सर हर किसी का सहयोग करते और समन्वय स्थापित करके काम को पूरा करते थे। सर को चाहे कोई भी काम दिया जाए, वह काम BLO का हो, पेपर वर्क हो, रिकॉर्ड मेंटेनेंस हो, बाल पंजी हो, कोई भी काम या इलेक्शन की ड्यूटी हो, हर काम को सर पूरी मुस्तैदी के साथ किया करते थे। तो सर ऐसा कहा जाए कि सर एक सच्चे अर्थ में शिक्षक रहे हैं। उन्होंने एक ऐसी लकीर सेट कर दी है, एक ऐसी लकीर खींच दी है जो हम लोग के लिए वो प्रशंसनीय है, अनुकरणीय है। सर से निवेदन है कि सर आपने प्लेयर की भूमिका अदा की, कैप्टन की भूमिका अदा की, सर अब आप कोच की भूमिका में आ जाइए। अपने बाद की पीढ़ी को कैप्टन बनने दीजिए और उनके बाद की पीढ़ी को प्लेयर बनने दीजिए, और आप अपने परिवार में ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं कीजिए, उनको अपने से जीवन जीने दीजिए। सर 2 घंटा समय ज़रूर निकालिए जो अल्लाह के लिए हो, और 1 घंटा समय अध्ययन के लिए रखिए। और उसके बाद सर मैं क्या बताऊं, मैं तो खुद ही आपसे बहुत कुछ सीखता हूं सर। इसी के साथ सर मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और धन्यवाद देता हूं। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।